नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा आप सबको मालूम है, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर तलवार तो लटकी हुई है ही, उनको आजीवन चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो मोशन लोकसभा में पेश किया है, सब्सटेंटिव मोशन, उसमें यही प्रावधान है, यही मांग की गई है कि चूंकि राहुल गांधी के भारत के दुश्मनों के साथ मिली भगत है, वो भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसलिए उनकी संसद सदस्यता एक तो खत्म होनी चाहिए और दूसरे उनको जीवन भर चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए, वंचित कर देना चाहिए। देखिए, ये तो एक चीज है, इसके बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा की है, लेकिन ये देखिए, राहुल गांधी खुद में एक फ्रॉड आदमी तो है ही। सारी उटपटांग बातें करना, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, चौकीदार चोर है जैसी बातें करना, ये सारी बातें तो अपनी जगह पे है ही। उनकी जो पूरी टीम है ना, उनकी जो टीम है, जिस तरह के लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, जिस तरह की टीम उन्होंने बनाई है, उसमें भी फर्जी लोग भरे हुए हैं। यह पूरे का पूरे फर्जीवाड़ा है। और देखिए, इसी तरह के एक फर्जीवाड़े के मामले में इन सबों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब आपको याद होगा, इन लोगों ने एक वीडियो रिलीज किया था, फर्जी वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का एक फर्जी वीडियो रिलीज किया था, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा था। अब उस वीडियो के संबंध में लोकसभा ने कार्रवाई की है। वहां का जो विशेषाधिकार विभाग है, उसने कांग्रेस की मीडिया सेल को नोटिस जारी किया कि भाई, ये जो आप फर्जी काम कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। और अगर आपने ऐसा किया है, चूंकि वो एआई का इस्तेमाल करके वो वीडियो बनाया गया, तो अब उसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा की विशेषाधिकार विभाग ने उनको नोटिस जारी किया है। अब नोटिस में 3 दिनों के अंदर उन सारे नेताओं को अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है, वरना सदन की जो अवमानना और विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, सुप्रिया श्रीनेत हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 10 लोग हैं जिनके ऊपर यह नोटिस भेजा गया है, जिनके खिलाफ यह नोटिस भेजा गया है। अब देखिए, इस वायरल वीडियो में क्या दिखाया गया है। इस वायरल वीडियो में यह दिखाया गया है कि ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं। आरोप यह है कि यह वीडियो फर्जी है, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं, यह दिखाया गया है इस वीडियो में कि ओम बिरला राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि भाई, भारतीय जनता पार्टी तो डूब जाएगी। मतलब सोचिए, क्या ओम बिरला कभी ऐसी बात कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी की आलोचना करना, चलिए आलोचना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन राहुल गांधी की प्रशंसा भी कर रहे हैं और उससे भी आगे बढ़कर के कह रहे हैं वो कि भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी। तो पूरी तरह से फर्जी वीडियो है। और इस फर्जी वीडियो को रिलीज करने के आरोप में यह जो कांग्रेस की जो पूरी ये जो उनकी मीडिया सेल है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और उनके तकरीबन 9-10 लोगों को ये नोटिस भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि 3 दिन के अंदर आप इसका जवाब दीजिए। और जैसा मैंने आपको कहा, इसमें सुप्रिया श्रीनेत भी हैं, कांग्रेस की नेता, और उसके अलावा तकरीबन 9 और लोग हैं जिनको ये नोटिस भेजा गया है। दरअसल इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद यह मामला गर्मा गया और सचिवालय के जो विशेषाधिकार विभाग हैं, उन्होंने इसे सदन की अवमानना करार देते हुए बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। अब ये सुप्रिया श्रीनेत कौन है? ये कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन है। तो इनके ऊपर तो आरोप आएगा, चूंकि सोशल मीडिया पे ये वीडियो रिलीज किया गया था, तो जाहिर है मुख्य आरोप उन्हीं के ऊपर है। और इन लोगों पे आरोप है कि भाई, एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन लोगों ने लोकसभा स्पीकर का अपमानजनक एआई वीडियो और भ्रामक कैरिकेचर पोस्ट किया है, मिसलीडिंग कैरिकेचर भी पोस्ट किया है। तो इस मामले में लोकसभा सचिवालय के जो निदेशक हैं
बाला गुरु, उन्होंने जो पत्र भेजा है और इन सारे लोगों को, इन सारे आरोपियों को 3 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप 3 दिनों के अंदर इस नोटिस का जवाब दीजिए। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी की जो मुश्किलें इसकी वजह से तो बढ़ ही रही हैं। देखिए, असम में जो असम कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं भूपेन बोरा, उन्होंने भी एक ऐसी बात कही है जिसने कि राहुल गांधी के लिए मुश्किलें और आगे बढ़ाई हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई जब उन्होंने राहुल गांधी से बात की और ये कहा कि भाई पार्टी में उनको एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, तो राहुल गांधी ने एक तरह से उनको गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई अपमानित तो मुझे भी किया जाता है, मैं भी अपमानित महसूस करता हूं, तो इसका क्या करें। अब सोचिए कि कोई अगर आपसे ये शिकायत कर रहा है कि भाई मुझे पार्टी में एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, तो बजाय इसके कि उनको समझाया जाता, उनकी बात सुनी जाती, राहुल गांधी ने यह कह दिया कि भाई अपमानित तो मुझे भी किया जाता है, मैं भी महसूस करता हूं, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। आप सोचते हैं ये वजह है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के, आपको याद है ना हिमंता बिस्वा ने क्या कहा था जब वो मिलने गए थे उनसे और अपनी बात राहुल गांधी के साथ शेयर कर रहे थे, तो वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। ये है राहुल गांधी। अब ये जो भूपेन बोरा है, जिनके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस के आखिरी बड़े हिंदू नेता हैं, क्योंकि बाकी सब तो मुस्लिम परस्ती में लगे हुए हैं, मुसलमानों के तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, तो ये जो बोरा है, इन्होंने तो सोमवार को इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि भाई वो इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि राहुल गांधी ने उनको समझाने की बजाय, बात हुई है उनकी, उन्होंने कहा कि भाई उनको लगा कि कोई बड़ी चीज नहीं है, अपमान तो यहां हमारा भी होता है, हम भी महसूस करते हैं कि हम अपमानित हो रहे हैं। तो मतलब आप समझिए कि लीडरशिप के किसी भी गुण का दिखावा राहुल गांधी ने नहीं किया। उन्होंने नहीं दिखाया कि उनमें लीडरशिप का कोई भी गुण है। अब कोई आपसे शिकायत करने आएगा कि भाई हमारे साथ ये जाति हो रही है, और जो टॉप पे बैठा हुआ आदमी बोले कि जाति तो मेरे साथ भी हो रही है, तो ये तो कोई लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। अब देखिए, खबर यह है कि जो बोरा है वो 22 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और उन्होंने वो पूरा डिटेल दिया है कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ उनकी फोन पे बातचीत हुई है इस्तीफा देने के बाद, और जिस तरह की बात उन्होंने कही है, उसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कांग्रेस के अंदर कि भाई क्या राहुल गांधी में वाकई ये नेतृत्व की क्षमता है, क्या वो इस लायक हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है ही ना, ताकि वो भले वो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन क्या वो कांग्रेस को लीड करने के लायक हैं। अच्छा, आप देखिए कि ये राहुल गांधी से सिर्फ ऐसे दूसरे नेता परेशान है ऐसा नहीं है, उनकी अपनी फैमिली में भी काफी एक तरह से गुस्सा है उनको लेकर के, और ये चीजें अब साफ साफ दिख रही हैं। सीधे सीधे राहुल गांधी को चैलेंज किया जा रहा है, और ये चैलेंज कहां से आ रहा है? प्रियंका गांधी की तरफ से आ रहा है। आपको याद होगा, प्रियंका गांधी उनके जो करीबी सांसद हैं, जैसे इमरान मसूद हैं, उनके मार्फत ये आजकल कहलवा रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी में तो इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। आपने वो बयान उनका सुना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि अब प्रियंका गांधी को असम में चुनाव होने वाले हैं, असम में चुनाव होने वाले हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची कौन तैयार कर रहा है? अब वो प्रियंका गांधी करेंगी, क्योंकि असम का एक तरह से उनको प्रभारी बना दिया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची तैयार करेंगी प्रियंका गांधी, और अब वो असम पहुंच चुकी हैं। तो जब यह खबर आई थी कि प्रियंका गांधी सारे निर्णय लेंगी असम से रिलेटेड, उसी वक्त यह चर्चा हुई थी कि भाई ये तो बहुत स्पष्ट है कि तलवारें खिंच चुकी हैं। पहले वो इमरान मसूद का वो बयान, और उसके बाद यह निर्णय कि असम में उम्मीदवारों की सूची तैयार करेंगी प्रियंका गांधी, और अब वो असम पहुंच भी गई हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस के अंदर ही ये तलवारें खिंच गई हैं, और अब राहुल गांधी को जिस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वो किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं उनकी अपनी बहन प्रियंका गांधी से। और प्रियंका गांधी आजकल, ये तो भाई बहन है, जब भी इलेक्शन आता है तो दिखाना शुरू कर देते हैं ना, कहने को तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण तो उनकी मुख्य नीति है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो वे मंदिर भी जाना शुरू कर देते हैं। अभी प्रियंका गांधी गई वहां पे असम, तो वो कामाख्या मंदिर भी गई, पूजा अर्चना किया उन्होंने। अच्छा, एक चीज और भी है जिसने कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वो है नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को वो
जो ईडी ने जो चैलेंज किया है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, ट्रायल कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस नहीं लिया था ना चार्जशीट का, ईडी ने जो फाइल किया था सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, नेशनल हेराल्ड केस में, तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। और जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, उन्होंने इन सबों को कहा है, जितने भी गांधी से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दूसरे जो हैं, कि भाई आप अपनी रिप्लाई फाइल कीजिए। तो यह मामला भी खुल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को रिजेक्ट तो कर दिया था, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रही है और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। किस तरह से व्यक्तिगत फायदे के लिए जो धोखाधड़ी वहां पे हुई है, मतलब 2000 करोड़ की जो संपत्ति थी नेशनल हेराल्ड की, वो आपने हथिया ली यंग इंडिया लिमिटेड बना करके, और आपने इस तरह से शेयर ट्रांसफर किए, ये बचने वाले नहीं है उसमें। और ट्रायल कोर्ट ने तो भले टेक्निकल ग्राउंड पे उस ईडी के चार्जशीट को कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला शुरू हो गया है। अब देखिए, जो 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को और दूसरे जो अक्यूज्ड हैं उनको, और कहा था कि भाई आप इस मामले में अपना जो पक्ष है वो आप रखिए। तो ये चीज फिर से खुल गई है और आप समझिए कि आने वाला वक्त उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस मामले में उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो बहुत मजबूत है और उनका बचना बड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा सा लीगल जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठा करके उनको कभी क्षणिक रिलीफ मिल जाए, ये अलग बात है, लेकिन नेशनल हेराल्ड का केस इस तरह से ओपन एंड शट केस है कि गांधी परिवार का उससे बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह की फर्जी हरकतें ये लोग करते हैं, प्रधानमंत्री को यह कहना कि चौकीदार चोर है, तुम तड़ाम करना प्रधानमंत्री के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो उनसे उम्र में भी बड़े हैं। इतना ही नहीं, संसद में हुड़दंग करना, प्रधानमंत्री के सदन के आसपास महिलाओं को खड़ा करवा देना और फिजिकली असॉल्ट, शारीरिक रूप से हमला करने की साजिश करना, जैसा उनके ऊपर आरोप है। और जो किरण रिजिजू ने जो वीडियो रिलीज किया था उसको देख करके आप समझ सकते हैं, स्पीकर के चैम्बर में जाकर के स्पीकर के साथ गाली गलौज करना और वहां पे प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल का मौजूद रहना, ये सारी चीजें क्या कहता है? ये कहता है कि भाई ये लोग बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला का ये फर्जी वीडियो बनाना एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और उनसे यह कहलवाना कि भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करवाना उसके इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी की, और राहुल गांधी की प्रशंसा करवाना, मतलब फर्जीवाड़े की भी हद होती है। तो आप मान के चलिए कि राहुल गांधी का बुरा वक्त बिल्कुल आ चुका है और ज्यादा दिन तक ये लोग अब बच नहीं सकते। फर्जीवाड़े के आरोप में राहुल गांधी को सजा मिलना बिल्कुल तय है, कुछ भी हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और सदन से बर्खास्तगी की तलवार तो उनके ऊपर लटक ही रही है। साथ ही साथ उन पर आजीवन चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यह भी तलवार उनके ऊपर मंडरा रहा है। तो राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और क्या विपक्ष के नेता को यह बात सूट करती है क्या। राहुल गांधी के लिए यह आत्ममंथन का समय है, यह उनको जरूर करना चाहिए, वरना उनकी राजनीति बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।